अपनी अपनी समस्याओं की ओर बाद में ध्यान दीजिएगा। आपके लाइफ में भी बहुत सारी केंद्रीय समस्याएं चल रही होंगी, उसको साइड रखकर, दिमाग को स्थिर रखकर, हमारी वीडियोस को देखकर अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करें। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपका फिर से हम स्वागत करते हैं इस वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपको क्लियर कराने जा रहा हूं देश की दूसरी केंद्रीय समस्या, मुख्य केंद्रीय समस्या ना, यानी कि भारत की ही नहीं, जितनी भी विकसित देश हैं उन सब की दूसरी मुख्य केंद्रीय समस्या कौन सी है, सेकंड मेन सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो आज आपको इस वीडियो में पूरा क्लियर कर दूंगा मैं इस कॉन्सेप्ट को। बहुत अच्छा आसान कॉन्सेप्ट है। हाँ, पहले वाला अगर नहीं देखा मेरे भाई तो पहले जाकर लिंक में अवेलेबल, मतलब डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल लिंक, उसमें जाकर देख लो। पहली वीडियो इस चैप्टर के स्टार्टिंग दो भी पार्ट है, उनको देख लेंगे, आपको पूरा समझ आ जाएगा कॉन्सेप्ट। फिर इसको कंटिन्यू कर दीजिएगा। और अगर इसको भी देखना चाहते हैं, कोई बड़ी समस्या नहीं है, मैं इसमें भी समझा दूंगा। इसमें पूरा देखने के बाद उस वीडियो को देख लेना, लेकिन पूरा समझने के लिए वीडियो में बना रहना जरूरी है। देख लीजिए इसमें जल्दी से आप जो है सारा कॉन्सेप्ट कैसे समझा रहे हैं हम आपको और क्या समझाना, और नोट्स साथ साथ बनाना। नोट्स बनाते नहीं आप लोग, फिर उसके बाद दोबारा तिबारा आप लोग पूछेंगे, है ना। पूछने की वैसे तो जरूरत नहीं पड़ती हमारी वीडियो में आपको स्टूडेंट्स को। ओके, बेस्ट ऑफ लक। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो कैसे उत्पादन किया जाए, यानी कि है ये है हाउ टू प्रोड्यूस, है ना, कैसे उत्पादन किया जाए। तो सबसे पहली जो लाइन है ना, आप एक लाइन बता देना बस, आपका जो टीचर है वो खुश हो जाएगा कि ये कैसे उत्पादन किया जाए, इस बच्चे को समझ में आया हुआ है। यह तकनीक के चुनाव से संबंधित समस्या है। बस ये लाइन आपने लिख दी और फिर टीचर इम्प्रेस्ड। यह तकनीक के चुनाव से संबंधित समस्या है ना। टेक्निक यानी कि टेक्नोलॉजी के चुनाव से, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना। टेक्नोलॉजी, कौन से टेक्नोलॉजी से हम उत्पादन करें, ये तो हमने डिसाइड कर लिया कि किस वस्तु का उत्पादन करना है, कितनी मात्रा में करना है, ये दोनों बातें हो गई। लेकिन करेंगे कैसे सर, हमारे पास उत्पादन करने के लिए तकनीक क्या है उसकी। तो आइए तकनीक के बारे में जानते हैं। आप उसे बताएंगे कि वी हैव टू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। कौन सी टेक्निक्स हैं सर, कौन सी टेक्निक्स है हमारे पास? दो तकनीक कौन से हैं सर? एक को कहा जाता है श्रम प्रधान तकनीक, और दूसरा है सर पूंजी प्रधान तकनीक। तो यहां पर प्रधान जी की बात नहीं हो रही, कई बच्चे हमारे साथ गांव के भी जुड़े हुए हैं और सोचेंगे इसमें प्रधान जी की बात हो रही है, आपके गांव के प्रधान जी की बात नहीं हो रही भैया। एमएलए जी की भी हम बात नहीं करेंगे। देश के होनहार बालक तो आप है ना, हम आपकी और हमारी बात करेंगे, सिर्फ बीच में किसी को नहीं लाना है ना। तो देखो यहां पर क्या है कॉन्सेप्ट, दो चीजें हमारे पास, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और दूसरा है सर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, है ना। तो लेबर इंटेंसिव और ये दूसरा हमारे पास है पूंजी प्रधान, कैपिटल इंटेंसिव। क्या फर्क है दोनों में, क्या है ऐसा डिफरेंस कि एक देश को ये सोचना पड़ता है, चयन करने की समस्या आ जाती है कि कौन से वाले टेक्निक से हम उत्पादन करें। तो आइए समझिए, देखा इसका नाम से क्लियर है, लेबर इंटेंसिव। प्रधान किसको बनाया, प्रधान जी किसको बनाया हमने, लेबर को मुख्य बनाया। कहने का मतलब यहां समझिएगा, मैं यहां पर शॉर्ट में लिख देता हूं, आपको पूरा बता दूंगा मैं, यानी कि श्रमिक, श्रम का मतलब है यहां श्रमिक से, है ना। जो श्रमिक हैं उसका ज्यादा उपयोग करूंगा मैं मशीनों की बजाय, ठीक है जी, यानी कि पूंजी से ज्यादा। और यहां देखिए मैंने पूंजी को प्रधान बनाया, यानी कि मैं सर मशीनों का प्रयोग ज्यादा करने वाला हूं और श्रमिकों का प्रयोग कम करूंगा। जब एक देश उत्पादन के लिए मशीनों यानी कि पूंजी की बजाय श्रमिकों का प्रयोग ज्यादा करती है तो सर उसे क्या कहा जाता है, श्रम प्रधान, लेबर इंटेंसिव, है ना। और जब सर हम मशीनों का प्रयोग उत्पादन के लिए ज्यादा करें, पूंजी का प्रयोग ज्यादा करें और श्रमिक को कम लगाएं, तो समझ जाइए कौन सा है सर, पूंजी प्रधान है ना। कंप्यूटराइज जमाना है, अगर इसकी जगह कंप्यूटर वर्क कर रहे होंगे, कंप्यूटर्स लगा देते हैं, तो आपको पता है जहां 10 एम्प्लॉय की जरूरत थी वहां 5 एम्प्लॉय 4 एम्प्लॉय में काम हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर के आने से बहुत सारे रोजगार में कमी हुई, है ना। तो आइए समझते हैं कि दोनों में से सोचना क्यों पड़ता है। ये तो समझ आ गया आपको कि सर श्रम प्रधान में हम श्रमिकों को ज्यादा यूज करेंगे, पूंजी प्रधान में हम मशीनों पूंजी का ज्यादा यूज करेंगे। तो फायदे और नुकसान समझिए, आप खुद से बताइए मुझे कि जब आप श्रम प्रधान यूज करेंगे तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलेगा, सबसे बड़ा फायदा क्या मिलेगा देश को, सर रोजगार में
वृद्धि होगी। सही बात है, रोजगार बढ़ेंगे, रोजगार के अवसर ज्यादा मिलेंगे। और इसका सबसे बड़ा जो है डीमेरिट, सबसे बड़ा डीमेरिट ही क्या है सर? डीमेरिट है कि जो रोजगार है, रोजगार में कमी होगी और क्या बढ़ जाएगा सर? अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। सही बात है, जो बेरोजगारी है वो बढ़ने लगेगी देश में। तो है ना सर समस्या? समस्या है ना कि इससे उत्पादन करें या इससे उत्पादन करें। अगर हम इसको यूज करते हैं तो बढ़िया फायदा मिल रहा है सर, रोजगार बढ़ेगा। लेकिन उसके साथ सर नुकसान क्या है, जरा वो देखिए। डीमेरिट्स क्या हैं इसके? डीमेरिट्स हैं सर इसके कि देखो उत्पादन का जो समय है, उत्पादन का समय वो ज्यादा लगेगा, लागत ज्यादा लगेगी उत्पादन की। सही है। जो क्वालिटी की बात करूं, अगर गुणवत्ता की बात करूं, जो गुणवत्ता है उसकी कोई क्वालिटी कंफर्मेशन है नहीं, गुणवत्ता डाउन होगी, लागत बढ़ेगी, समय ज्यादा लगेगा। सही बात है। जो उत्पादन का समय है वो ज्यादा लगेगा आपका, किसमें सर? जब लेबर्स का आप ज्यादा यूज करते हो। दूसरा क्या बताया मैंने? जो लागत है वो भी बढ़ेगी आपकी, और जो गुणवत्ता है वो डाउन हो सकती है या उसकी कोई कंफर्मेशन नहीं होती। एक लेबर कैसा बना रहा है, उसमें कुछ डिफरेंट डिजाइन हो गया, दूसरे में दूसरा हो गया, तीसरे में तीसरा हो गया, कुछ ना कुछ फर्क आ जाएगा। लेकिन मशीनों से बने हुए चीजों में कभी फर्क नहीं आता मोस्टली, अगर कोई खराबी नहीं आई। यहां देखिए, अगर यहां पर मैं बात करूं मेरिट्स की, तो यही मेरिट्स हैं यहां पर कि कम समय में, समय कम लगेगा सर, कम लागत में, कम लागत में अच्छी गुणवत्ता, अच्छी गुणवत्ता और अधिक उत्पादन। सही बात है, अधिक उत्पादन। लीजिए जी, इतनी सारी बातें मैंने आपको बता दी कि अगर एक देश को ये चयन कर लेता है, एक देश की इससे हम उत्पादन करेंगे तो क्या प्रॉब्लम्स और क्या फायदे हैं, एक मैंने बताया कि इससे करेगी तो क्या प्रॉब्लम्स और क्या फायदे हैं। तो अब आपको अच्छे बच्चों की लिस्ट में हो ना, आप तो भाई एजुकेटेड एरा से पढ़ रहे हैं, वो भी सूरजमाला जी से, तो कुछ तो डिफरेंट और यूनिक करना ही पड़ेगा ना। तो आपको लास्ट में क्या लिख देना है? निष्कर्ष। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे कि एक देश को दिए गए इन दोनों तकनीक में से उस तकनीक का चुनाव करना चाहिए, या फिर दोनों तकनीकों का एक ऐसा सामंजस्य स्थापित करना चाहिए, एक ऐसा संयोग बनाना चाहिए जिससे क्या हो, कम समय में, कम लागत में अच्छी गुणवत्ता वाली अधिक उत्पादन भी हो और रोजगार में भी वृद्धि हो। सही बात है सर, रोजगार भी तो बढ़ाना है, बेरोजगारी थोड़ी बढ़ानी है। और दूसरा बात, कम समय में, कम लागत में अच्छा उत्पादन भी करना है, तभी तो हम दूसरे देशों को भी बेच पाएंगे। तो फिर ये था आपका दूसरा, कैसे उत्पादन किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस। समझ में आ गया प्यारे बच्चों? आ गया तो बस वो लाइक वाला बटन है ना, उसे दबाना बनता है। ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा। तो आइए अब आपको समझाते हैं हम तीसरी प्रॉब्लम, यानी कि तीसरी मुख्य केंद्रीय समस्या। वो क्या है सर, आपको पता है? जी बिल्कुल, आप लोगों को तो पता होगा इंटेलिजेंट बच्चों। किसके लिए उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन किया जाए। देखिए ऑलरेडी हमने दो, आपको पता है कि दो मुख्य केंद्रीय समस्याएं हम पढ़ चुके हैं सर, क्या तथा कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, और हम पढ़ रहे हैं फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब ये समस्या जैसे ही आपके एग्जाम में आती है तो सबसे पहले तो एक बहुत अच्छी वाली लाइन जो मैं आपको बता रहा हूं बता दीजिए उनको, जिससे आपके टीचर आपकी इमेज को बढ़ा देंगे, कहेंगे भाई ये बच्चा इंटेलिजेंट है। देखिए आप बताएंगे कि यह संसाधनों या फिर आय के बंटवारे से संबंधित समस्या है। यह संसाधनों या आय के बंटवारे से संबंधित समस्या है। तो आय का बंटवारा या संसाधनों का बंटवारा क्या होता है? देखिए हमारे देश में, अगर खासकर मैं भारत की बात करूं या जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी बात करूं, तो उस देश के लोगों को मैं मुख्य रूप से दो भाग में बांट सकता हूं। सही बात है, जितनी भी जो पॉपुलेशन है हमारी, उस पॉपुलेशन को मैं कितने भागों में बांट सकता हूं सर? दो भागों में। कौन कौन सा सर? एक गरीब वर्ग रख देते हैं, गरीब वर्ग, और एक है अमीर वर्ग। सही है जी।
ठीक है, पुअर फैमिलीज और रिच फैमिलीज। तो जो पुअर फैमिलीज है और रिच फैमिलीज है, आपको पता है ना कि अगर एक प्रोडक्ट बना है देश के अंदर, तो अगर वो बहुत महंगा है तो आप समझ सकते हैं कि वो महंगा प्रोडक्ट कौन खरीद सकता है। सर बिल्कुल आपका आंसर होगा अमीर वर्ग ही, रिच फैमिलीज उसे खरीद पाएंगे। कोई बहुत ही अगर सस्ता प्रोडक्ट बना हुआ है तो पूरे चांसेस हैं उसकी क्वालिटी भी घटिया ही होगी, उसकी क्वालिटी बहुत महंगे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग तो नहीं हो सकती। तो उसे गारंटेड है कि मोस्टली गरीब वर्ग उसे खरीदना पसंद करेगा, राइट। तो समस्या यही है कि एक देश में लिखा है कि किसके लिए उत्पादन किया जाए, उस प्रोडक्ट का जो प्राइस है, जो क्वालिटी है, वो सब कैसे मेंटेन होगी, कितना प्राइस उसका रखा जाएगा, कितना मटेरियल यूज होगा। आप सिंपल सी बात है, आप मटेरियल ज्यादा कहते हैं ना, ज्यादा गुड़ डालेंगे ज्यादा मीठा होगा, तो होना ही होना है ना। तो देखिए समस्या ये है कि जो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग है वो कैसी होनी चाहिए, प्रोडक्ट कैसे उत्पादन जो हुआ है वो कैसे बंटवारा होना चाहिए, वो कैसे लोगों तक पहुंचेगा, जब एक ऐसा प्रोडक्ट होगा जो सभी के लिए यूजफुल हो। तो सबसे पहले जो हमने लाइन दी ना, ये संसाधनों के बंटवारे या आय के बंटवारे से संबंधित समस्या है, यानी कि देश में आय के अकॉर्डिंग ही जो उत्पादन है उसका बंटवारा होना चाहिए। समझ आ गया, यानी कि अमीर वर्ग और गरीब वर्ग दोनों आसानी से जिसे खरीद सकें। क्योंकि समस्या क्या है, समस्या यह है कि जो उत्पादन है वो किस वर्ग के लिए किया जाए, गरीब वर्ग के लिए या अमीर वर्ग के लिए। अगर हम बहुत अमीर मतलब बहुत महंगी वस्तुओं का, बहुत लग्जरी गुड्स का ही केवल उत्पादन ज्यादा करते हैं तो अमीर वर्ग को समस्या है सर, और अगर बहुत ज्यादा सस्ती घटिया क्वालिटी बनाते हैं तो सर अमीर वर्ग को प्रॉब्लम है। तो निष्कर्ष में क्या लिखने वाले हैं सर, निष्कर्ष में आप ये बताएंगे कंक्लूजन में कि हमको कुछ ऐसा उत्पादन करना चाहिए, उन वस्तुओं का खासकर उत्पादन करना चाहिए जिसकी लागत भी एवरेज औसतन हो, जिसे सभी वर्ग के लोग आसानी से खरीद सकें, और उसकी गुणवत्ता भी, क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें। इस प्रकार से हमारी तीनों समस्याएं जो केंद्रीय समस्याएं थी वो सॉल्व हो गई हैं। ठीक है, ओके, फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर।